कुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुश्रिक बिही शैआ वला यत्तखिद बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तहज्जुद के एहतमाम करने का हुक्म दिया और कहा कि जब लोग सो रहे हो तो तुम उठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, तदखुलुल जन्नत बिसलामिन, तो तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। और एक वजह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, वहुवा शहरुन तुरफउल आमालु फीही इला रब्बिल आलमीन, यानी ये वो महीना है, शाबान का वो महीना है जिसमें बंदों के अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश की जाते हैं। और मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरा अमल जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश हो तो मैं रोजे से रहूं। रोजा ये गुनाहों से बचने का अहम जरिया है और जहन्नम से ढाल है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियामु जुन्नह, यानी रोजा ढाल है। एक और रिवायत में फरमाया, अस्सौमु जुन्नतु मिनन नार, यानी रोजा ये जहन्नम से ढाल है, जहन्नम से बचने का जरिया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु, वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह वखलक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ضलालह व कुल्ल ضलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। हज़रात व ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ईमान वालों को तक़वे का हुक्म दिया है। यकीनन तक़वा दुनिया और आखिरत की नजात का अहम जरिया है। मैं अपने आप को और आप तमाम को तक़वे की वसीयत और नसीहत करता हूँ। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि उसने हमें इस्लाम की तौफीक अता फरमाई। इस रोए ज़मीन पर बेशुमार इंसान जिंदगी बसर कर रहे हैं जो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाहों की इबादत में मसरूफ़ है। उनमें से अल्लाह ताला ने हमें इस बात की तौफीक अता फरमाई कि हम उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना करें। और एक बड़ा एहसान हम पर यह भी किया कि हमें इमामुल अंबिया खातमुर रसूल आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बनाया और तमाम उम्मतों से अफजल करार दिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात व ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी मखलूक़ात को उसकी इबादत के लिए पैदा किया है।
खुसूसन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान और जिन्नात को उसकी इबादत के लिए, उसकी बंदगी के लिए पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मुफस्सिरीन सलफ़ सालिहीन से इसकी तफसीर इस तरह भी वारिद है, इल्ला लियुवाहिदून, ताकि बंदे जिन्नात और इंसान इस बात की गवाही दे कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन इबादत में एकता है, तन्हा है, कोई उसका शरीक नहीं है। यानी तौहीद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान और जिन्नात को पैदा किया है। सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जिनकी उम्रें लंबी हो और उनके आमाल अच्छे हो, और सबसे बदतरीन लोग वो हैं जिनकी उम्र लंबी हो लेकिन उनके आमाल अच्छे ना हो। वो अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बल्कि अपनी सारी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी में लगाते हैं। दुनिया और आखिरत की सआदत, पाकीज़ा जिंदगी, हयात तय्यबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी इबादत में, उसकी बंदगी में रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, जो कोई अमल सालेह करते हैं, खाब मर्द हो के औरत, इस हाल में कि वो मोमिन हो, तो हम उनकी जिंदगी को पाकीज़ा जिंदगी बना देते हैं। अमल सालेह वही है जो अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए किया जाए, यानी जिस अमल में इखलास हो और वो अमल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हो। यह अमल की कबूलियत की शर्त है। इनमें से अगर कोई भी एक शर्त मफकूद हो जाए तो वो अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करता। मिसाल के तौर पर कोई बंदा इखलास के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत तो कर रहा है लेकिन वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस अमल को कबूल नहीं करेगा। या फिर कोई बंदा सुन्नत के मुताबिक तो अमल करता है लेकिन मुखलिस नहीं है, रियाकार है, दिखलावा करता है, लोगों की तारीफें बटोरने की नीयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी मकसूद नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस अमल को भी कबूल नहीं करता। जब तक के अमल के अंदर दो चीजें पाई ना जाए, वो अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो यानी मुखलिस हो बंदा, और दूसरा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए तरीके, शरीयत, सुन्नत के मुताबिक हो, तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत से इबादत हम पर आयद की है, उनमें से कुछ फुरूज है यानी कुछ फर्ज है और कुछ नवाफिल है। नफिल इबादत में अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे महबूब अमल रोजा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आदम के बेटे का हर अमल उसके एक नेकी का बदला 10 है और 10 से 700 गुना तक अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ा चढ़ा कर देता है। इल्ला सौम फइन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, सिवाय रोजे के, क्योंकि रोजा बंदा मेरे लिए रखता है और मैं ही उसका बदला देने वाला हूँ। फरमाया यदउ तआमहु व शहवतहु मिन अजली, यानी बंदा मेरी खातिर भूखा प्यासा रहता है और अपनी नफसानी ख्वाहिशात, अपने शहवात को छोड़ देता है, इसीलिए मैं खुद बदला देने वाला हूँ। रोजा ये गुनाहों से बचने का अहम जरिया है और जहन्नम से ढाल है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सियामु जुन्नह, यानी रोजा ढाल है। एक और रिवायत में फरमाया अस्सौमु जुन्नतु मिनन नार, यानी रोजा ये जहन्नम से ढाल है, जहन्नम से बचने का जरिया है। रोजेदार को अल्लाह रब्बुल आलमीन दो अजीम खुशखबरियां अता फरमाता है। फरमाया लिस्साइम फरहतानी, रोजेदार के लिए दो खुशखबरियां हैं। फरहतुन हीना युफ्तिर, यानी एक खुशी उसे उस वक्त होगी जब वो इफ्तार करेगा, यानी उसकी खुशी इसलिए नहीं होगी कि उसके पास उम्दा उम्दा किस्म के फल होंगे या फिर बेहतरीन बेहतरीन किस्म के खाने उसके सामने मौजूद होंगे, उसको देखकर खुश होता होगा। नहीं, बात ऐसी नहीं है, बल्कि उसे खुशी इसलिए होगी क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी, अपनी उम्र का, अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत में गुजारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बना करदा चीजों से अपने आप को रोक के रखा अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए, इसलिए उसे रोजा खोलते वक्त, इफ्तार करते वक्त खुशी होती है। वो फरहतुन हीना यल्क़ी रब्बह, और दूसरी खुशी उसे उस वक्त होगी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा, यानी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रोजे का उसे अजर जो देगा, उस अजर और सवाब को देकर वो खुश हो जाएगा। रोजे का बदील कोई नहीं है, यानी रोजे का मसील कोई नहीं है। अबू उमामा फरमाते हैं, उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा अल्लाह के नबी मुझे ऐसा अमल बतलाइए जो मुझे फायदा पहुंचाए। फरमाया अलैका बिस्सौम फइन्नहु ला मिस्ल लह,
यानी तुम रोजे को लाजिम रखो, रोजा लाजिम रखो, रोजा लाजिम रखो, क्योंकि उसका बदील, उसका मसील कोई नहीं है। रोजेदार के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जन्नत का खास दरवाजा बनाया है, जिससे सिर्फ और सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे और कोई और दाखिल नहीं हो सकता। फिल जन्नती थमानियतु अबवाबिन, फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिनमें से एक दरवाजा जिसका नाम रैयान है, जिससे रोजेदार दाखिल होंगे। और जब रोजेदार उसमें दाखिल होंगे तो उनके अलावा किसी और को दाखिल होने नहीं दिया जाएगा, बल्कि जैसे ही रोजेदार उसमें दाखिल हो जाएंगे तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। फइज़ा दखलू उग़लिक़ा, जब वो रोजेदार उसमें दाखिल होंगे तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। फलम यदखुल मिन्हु अहद, और उसमें कोई और दाखिल नहीं हो सकता। ये रोजेदारों के लिए शर्फ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए जन्नत का एक खास दरवाजा बनाया है। हजरात व ख़वातीन इस्लाम, माह शाबान से हम गुजर रहे हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह में कसरत से रोजा रखा करते थे। इसके कई वजूहात है। एक तो वजह यह है कि रमजान की तैयारी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते थे, और दूसरी वजह खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबी के सवाल पर पूछा, कहा, उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी आप शाबान में इतने रोजे क्यों रहते हैं? फरमाया कि ज़ाका शहरुन यग़फुलुन नासु अन्हु बैना रजबिन व रमज़ान, यानी ये वो महीना है शाबान का जो रजब और रमजान के दरमियान में आता है, और लोग इसमें अक्सर गाफिल रहते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबादत से गाफिल रहते हैं। और जब सारे लोग इबादत से गाफिल हो जाएं और वैसे में अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को इबादत की तौफीक दे तो उसका अज्र और सवाब और बढ़ जाता है। जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल इबादतु फिल हरजी का हिजरती इलैया, यानी फितनों के जमाने में इबादत करना गोया कि मेरी तरफ हिजरत कर कर आना है। जब लोग गाफिल हो जाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से, जब शहवात के पीछे पड़ जाते हैं, जब दुनिया के पीछे पड़ जाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से गाफिल हो जाते हैं, ऐसे में अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनको तौफीक दे कि वो इस्तिकामत से रहते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं, तो यकीनन उनका अज्र और बढ़ जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तहज्जुद के एहतमाम करने का हुक्म दिया और कहा कि जब लोग सो रहे हो तो तुम उठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, तदखुलुल जन्नत बिसलामिन, तो तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। और एक वजह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, वहुवा शहरुन तुरफउल आमालु फीही इला रब्बिल आलमीन, यानी ये वो महीना है, शाबान का वो महीना है जिसमें बंदों के अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश की जाते हैं। और मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरा अमल जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश हो तो मैं रोजे से रहूं। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, मा रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकमला सियाम शहरिन इल्ला रमजान, मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुकम्मल महीना रोजे रमजान में रहते हुए देखे। यानी मुकम्मल महीना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी माह में रखते थे रोजे तो सिर्फ और सिर्फ रमजान है, और शाबान में कसरत से रोजा रखा करते थे। एक और रिवायत में फरमाया, काना अहब्बु शुहूरी इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज्यादा महबूब महीनों में शाबान का महीना था जिसमें आप रोजा रखा करते थे। कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रोजे रमजान से रमजान तक रखते थे, यानी इस कदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजा रखा करते थे। सलफ़ सालिहीन भी इस माह को गनीमत जानते और इसमें कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते। फरमाया अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला ने, कानल मुस्लिमूना इज़ा दखला शाबान, जब मुसलमान शाबान में दाखिल होते या शाबान जब दाखिल होता तो सलफ़ सालिहीन कुरान की तिलावत कसरत से करते और अपने मालों से ज़कात को निकालते ताकि कमजोर मुसलमानों को तैयार किया जाए रमजान के लिए, रमजान की इबादत के लिए। लिहाजा इस माह में कसरत से कुरान की तिलावत करनी चाहिए, इसी तरह सदका व खैरात कसरत से करना चाहिए और कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की नफिल इबादत करते जाना चाहिए ताकि हम रमजान में अपने आप को तैयार कर सके, खुशू और खुजू के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर सके। सलफ़ सालेह ने इस माह को शहरुल कुर्रा कहा, यानी पढ़ने वालों का महीना, यानी कसरत से कुरान पढ़ने का महीना। इसी तरह जिनके रोजे
गुज़िश्ता रमज़ान के छूट चुके हैं वो इस आने वाले रमज़ान से पहले अपने रोज़ों को मुकम्मल कर ले। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ताल्लुक़ से आता है, वो खुद फरमाती है काना यकूनु अलैहि सौम मिन रमज़ान, यानी मुझ पर रमज़ान के रोज़े बाकी रहते, यानी गुज़िश्ता रमज़ान के। फमा अस्ततिउ अन अक़ज़िया इल्ला फ़ी शाबान, तो मैं उस छूटे हुए रोज़ों को शाबान में मुकम्मल कर लेती। तो इसे मालूम हुआ कि जिन पर गुज़िश्ता रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ रोज़े बाकी है मर्द और ख़वातीन पर, तो उन्हें चाहिए कि वो आने वाले रमज़ान से पहले उन रोज़ों की क़ज़ा कर ले, उन रोज़ों को मुकम्मल कर ले। अगर बगैर किसी शरई उज़्र के अगर कोई रोज़ा नहीं रहता है और ये रमज़ान वो पा लेता है, तो इस रमज़ान के बाद उसे जो रोज़े छूटे हैं उसके भी क़ज़ा करना होगा और साथ ही साथ उसे हर मिस्किन को खाना खिलाना होगा, यानी उसका कफ़ारा अदा करना होगा। ये उनके लिए जिनके पास कोई उज़्र नहीं है। अलबत्ता जिनके पास उज़्र है तो उन्हें कफ़ारा अदा करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हामिला औरतें हैं, दूध पिलाने वाली माएँ हैं, इसी तरह निफास या कुछ और ऐसे शरई उज़्र हैं जिसकी वजह से वो इस माह भी रोज़ा नहीं रख सकी। लेकिन बगैर किसी शरई उज़्र के अगर कोई रोज़ा छोड़ता है, का मर्द हो के खातून, तो उन पर लाजिम है कि वो इस माह में रोज़ा रखकर अपने क़ज़ा रोज़ों को मुकम्मल कर ले, वरना ये रमज़ान वो पालें और फिर इसमें भी यानी रमज़ान पाले और गुज़िश्ता रोज़े उन्होंने नहीं रखे, तो फिर इस रमज़ान के बाद उन्हें रोज़ा भी रखना होगा और कफ़ारा भी अदा करना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को इस माह में कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने की तौफीक अता फरमाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को रमज़ान नसीब फरमाएं, इस हाल में कि हम सेहत व आफियत से हो और कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने की हमें तौफीक अता फरमाएं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाहु सुम्मा अम्मा बाद। हज़रात व ख़वातीन इस्लाम, एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा इंतसफ़ शाबान फला तसूमू, जब 15वीं शाबान हो जाए, यानी शाबान का आधा महीना गुजर जाए, तो तुम उसमें रोज़ा ना रखो। उलमा ने इस हदीस के ताल्लुक से इख्तिलाफ किया है, बाज़ ने इसको ज़ईफ़ और बाज़ ने इसको सही करार दिया है। राजे कौल के मुताबिक ये हदीस सही है, लेकिन इसका मतलब क्या है, यानी वो लोग जो 15वीं शाबान के बाद रमज़ान के इस्तक़बाल में रोज़ा रखते हैं उन्हें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया है। और दूसरी वजह ये कि रमज़ान के लिए अपने आप को तैयार कर लें, इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया है। अलबत्ता ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनके फ़र्ज रोज़े छूट चुके हैं या जिनके नज़र के रोज़े हैं या जिन पर कुछ रोज़े वाजिब हैं, तो वो लोग निफ्स शाबान के बाद 15वीं शाबान के बाद भी रोज़ा रख सकते हैं। इसी तरह इस माह के इख्तिताम पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा रखने से मना किया है। फरमाया, ला तुसूमू ला तुक़द्दिमू रमज़ान बिसौमि यौमिन वला यौमैनि इल्ला रजुलन काना यसूमु सौमन फलयसुमहु, यानी तुम रमज़ान के शुरू के यानी शाबान के इख्तिताम पर रमज़ान से 1 या 2 दिन पहले रोज़ा मत रखो, रमज़ान से 1 या 2 दिन पहले रोज़ा मत रखो, सिवाय उस शख्स के जो पहले से रोज़ा रख रहा है वो रोज़ा रख सकता है। मतलब यह है कि जो लोग शाबान के इख्तिताम पर 29वीं शाबान या 30वीं शाबान को रोज़ा रखते हैं उन्हें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया है। यानी इस्तक़बाल रमज़ान का रोज़ा मुराद है जिससे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया है, सिवाय उस शख्स के जो पहले से रोज़ा रखा करता था। मतलब ये है कि जो शख्स पीर और जुमेरात का रोज़ा रखा करता था और 29वीं या 30वीं शाबान को पीर या जुमेरात आता है, तो उसके लिए इजाज़त है कि वो इस रोज़े को रख सकता है, वरना इस्तक़बाल की नीयत से अगर कोई रखता है तो हराम है, जायज़ नहीं है। इसी तरह शक का रोज़ा भी है, यानी चांद नजर नहीं आया, अब अगर कोई शक की बुनियाद पर रोज़ा रख लेता है, ये समझता है कि रोज़ा रख लूँगा, अगर सुबह में चांद दिखा तो मैं रमज़ान में दाखिल हो गया, वरना मैं इसको तोड़ दूंगा या इसको कंटिन्यू करूंगा, तो ये जायज़ नहीं है, ये शक का रोज़ा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन सामा यौम शक फ़क़द असा अबल क़ासिम, जिसने
शक का रोजा रखा तो उसने अबुल कासिम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। इस माह में कुछ ऐसे अमाल भी लोग अंजाम देते हैं जो किताब और सुन्नत से साबित नहीं है। यानी 15वीं शाबान को कुछ लोग खुसूसन 15वीं शाबान की रात में मुसलमानों का एक बड़ा तबका जागता है, मसाजिद में इबादत का एहतमाम किया जाता है, महफिलों का एहतमाम किया जाता है। इसी तरह मसाजिद के अंदर जिक्र और अस्कार का एहतमाम किया जाता है, नात का एहतमाम किया जाता है। बहुत से आमाल 15वीं शाबान की रात में अंजाम दिए जाते हैं। इस माह की फजीलत को या फिर उस रात की फजीलत को जानकर ये बात याद रखें कि इस माह के 15वीं शाबान के ताल्लुक से जितनी भी रिवायात आई है वो सारी की सारी ज़ईफ है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है। हाफिज अल इराकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हदीस सलात निस्फ मौदूअन अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व किज़्बुन अलैहि, यानी 15वीं शाबान के रात को जागने की जितनी भी रिवायात है और दूसरे दिन शाबान की फजीलत के यानी उस रात के जाकर दूसरे दिन रोजा रखने की जितने भी रिवायात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है, ये सारी की सारी मौजू है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर झूठ है, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर घड़ी गई है। इसी तरह इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सलातु रजबिन यानी सलातु रगाइब व सलातु शाबान बिदअतानी मुनकरतानी कबीहतानी, यानी 27वीं रजब जो सलातु रगाइब है और इसी तरह निफ्स शाबान 15वीं शाबान के ताल्लुक से जितने भी इबादत के ताल्लुक से जितनी भी अहादीस आई है वो सारी की सारी बिदअत है, मुनकर है और बुरे आमाल में से है। सलफ़े सालिहीन में से कोई अमल यानी 15वीं शाबान का अमल अल्लाह के नबी और सलफ़े सालिहीन से साबित नहीं है। अलबत्ता बाज़ ताबईन से 15वीं शाबान को जागना इबादत करना साबित है जो अहले शाम में से थे, लेकिन मदीने वालों ने मदीने के ताबईन ने उनका रद्द किया और कहा कि ये जो अमल आप लोग कर रहे हैं ये अमल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है। लिहाजा खैर और भलाई उसी में है जिसमें जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हो। मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो अमल जो हमसे साबित नहीं अगर कोई करता है तो अमल मरदूद है, यानी अमल करने वाले पर मार दिया जाएगा। लिहाजा सहाबा किराम से ताबईन से तबे ताबईन से इस रात को जागना या इस रात की खुसूसी कोई इबादत साबित नहीं है। इसी तरह इस रात को जाकर कुछ लोग कब्रिस्तान जाते हैं और वहाँ पर ज़ियारत करते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ बिदअत को अंजाम देते हैं। ये तमाम के तमाम बिदअत है। एक ईमान वाले को, एक मुसलमान को इन तमाम से बचना चाहिए और सबसे बेहतरीन अमल वही है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हो और सबसे खैर वाला अमल वही है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी अमल को कबूल करेगा जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हो। अलबत्ता 15वीं शाबान के ताल्लुक से एक हदीस है जिसे शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है। फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यत्तलिउ फी लैलति निस्फि मिन शाबान, अल्लाह ताला निफ्स शाबान यानी 15वीं शाबान को बंदों पर मुत्तले होता है और सारी मखलूक़ात की मग़फ़िरत कर देता है। सारी मखलूक़ात की मग़फ़िरत अल्लाह रब्बुल आलमीन कर देता है सिवाय मुशरिक के और वो शख्स जो अपने भाई से, मुसलमान भाई से, वो मुसलमान हो या सगा भाई हो, कोई भी हो, पड़ोसी हो, उसका दोस्त हो, जिसके उसके और उसके भाई के दरमियान अदावत हो यानी कत्ए कलामी हो, वो बात नहीं करता है। तो मुशरिक के अलावा और वो शख्स जो अपने भाई से कत्ए कलामी कर चुका है, बात नहीं करता है, तो इन दोनों के अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे लोगों की मग़फ़िरत कर देता है। निफ्स शाबान के ताल्लुक से यह हदीस बाज़ उलमा के नज़दीक साबित है जिसमें से शेख अलबानी रहमतुल्लाह है। इस हदीस को लेकर अगर कोई ये समझे कि इसमें इबादत करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला मुत्तले होता है, तो उन्हें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इस हदीस को सलफ़े सालिहीन ने कैसे समझा। क्या इस हदीस को लेकर किसी साहबी ने उस रात सारी रात इबादत की? क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस से इस्तेदलाल करते हुए ये कहा कि तुम 15वीं शाबान को जाकर अल्लाह की इबादत करो? तो ऐसी कोई दलील अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और सहाबा किराम से नहीं मिलती। और इसी तरह इस तरह की एक और हदीस है
जिसमें हर पीर और जुमेरात को अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन हर सारी मखलूकात की मगफिरत कर देता है, सिवाय मुशरिक के और उस शख्स के जो कते कलामी किया हुआ है। तो हर पीर और जुमेरात को भी ये मामला होता रहता है। तो लिहाजा इस हदीस से इस्तदलाल करना बिल्कुल गलत है। इस हदीस में ये फजीलत आई है कि जो मुवाहिद होता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है, तो उसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन मगफिरत कर देता है। इसमें उन लोगों के लिए वईद है जो शिर्क में मुब्तला है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में शिर्क करते हैं, उनके अल्लाह रब्बुल आलमीन मगफिरत नहीं करता। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लाह ताला उसके साथ शिर्क किए जाने को माफ नहीं करता, हाँ उसके अलावा जो भी गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता है। तो मुशरिक के लिए इसमें वईद है और मुवाहिद के लिए इसमें खुशखबरी है। और दूसरी वईद उसके लिए है जो मुसलमान भाई से कत्ल कलामी किया हुआ है। हम में से कितने ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों से कत्ल कलामी किए हुए, सगे भाई से भाई बात नहीं करता, सगे बहन से बहन बात नहीं करती, सगे इसी तरह रिश्तेदारियों में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ आ चुका है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने रिश्तेदारों से आगे बढ़कर मुलाकात करें। अगर वो हमसे कटते हैं, उनसे जुड़े। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यही बताया कि सुलह रहमी ये नहीं कि तुमसे जुड़े तुम उससे जुड़ो, बल्कि जो तुमसे कटता है तुम उससे जुड़ो, ये सुलह रहमी है, सिला रहमी है। लिहाजा सिला रहमी का तकाजा ये है कि जो हमसे कटते हैं हम उनसे जुड़ना चाहिए, जो हमसे मुंह फेर लेते हैं हम उनके करीब होना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दो लोग जो कते कलामी कर चुके हैं उनमें सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो आगे बढ़कर सलाम करता है। लिहाजा हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक बेहतरीन बनना है तो अपने नफ्स को कुचलना होगा, अपने ख्वाहिशात को खत्म करना होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के खातिर रिश्तेदारियों को कायम रखना, सिला रहमी को जोड़े रखना चाहिए और दोस्त अहबाब के साथ जुड़े रहना चाहिए, अपने पड़ोसियों के हुकूक अदा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को शाबान की फजीलत को जानते हुए कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और इस माह में बिदअत से बचने के अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इबादत को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को रमजान नसीब अता फरमाए, इस हाल में कि हम सेहत और आफियत से हों और कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए, जो इंतकाल कर चुके हैं उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ रहम करम का खास मामला फरमाए, जो मकरूज है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।